यतो हस्त सुतते दृष्टि, यतो दृष्टि सततो मनम, यतो मनस्सुतते भवो, यतो भवो सतुते रसा। अर्थात यतो हस्त सुतुते दृष्टि, कहते यहाँ उंगली जाती है वहीं दृष्टि जाती है। हम कहते ना वो देख वो देख वो देख वो देख, यहाँ हमारी उंगली जाती है वहीं हमारी दृष्टि भी चली जाती है। यतो दृष्टि सततो मनम, और यहां दृष्टि जाती है ना वैसा ही मन बन जाता है। दृष्टि पहाड़ की तरफ जाएगी तो पहाड़ जैसा मन बन जाएगा, देयार के पेड़ की तरफ जाएगी तो देयार की ठंडक जैसा मन बन जाएगा, चीड़ की तरफ जाएगी तो चीड़ की ठंडी हवा जैसा मन बन जाएगा, दरिया की तरफ जाएगी तो मन में ठंडक का आभास होगा। दृष्टि अगर हवा की ठंडक की तरफ जाएगी जो हमारी चेहरे को सुबह लगती है, तो हमारे शरीर में ठंडक की कंपन चली जाएगी। दृष्टि हमारी आकाश की तरफ जाएगी तो हम चांद सितारों को देखेंगे तो हमारे मन को अति सुख प्राप्त होगा। हमारी दृष्टि समुद्र की तरफ जाएगी तो हम समुद्र के ऊपर रेस को चलते देखेंगे, फिर समुद्र की गहराई को देखेंगे, उसका नीला पानी देखेंगे, उसके ऊपर आकाश को देखेंगे, तो मन मोहनीय दृश्य होगा। तो यहां हमारी दृष्टि जाती है ना वैसा ही हमारा मन हो जाता है। यह तो मन सुतते भाव, और वैसे ही मन में भाव भी उठते हैं, है ना। दृष्टि अगर मतलब दोपहर का टाइम है, सुबह सा ब्रेकफास्ट किया हुआ है, तो रिसेस में जब आधी छुट्टी होती है या जब हम घर आते हैं तो खाने की ऐसे खुशबू आती है कोई कहने की बात नहीं। उस समय शरीर के अंदर खाने वाला रस पैदा होता है, दृष्टि खाने की तरफ जाती है तो वो रस पैदा होता है। फिर वो कहता है यतो भाव स्तुते रसा, तो वैसे ही रस पैदा होते हैं। तो बेसिकली हर एक चीज जो ओरिजिनेट होती है वो हमारे मन से होती है। तो इसलिए हमें चाहिए, हम सबसे पहला संस्कार हमारे अंदर हमारी मां डालती है। तो अगर मां ने हमारे चित्त में लव, अफेक्शन, ह्यूमिलिटी, humbleness, gratitude, graciousness, empathy, compassion, kindness, honesty, loyalty, patience, अगर माता ने ये जन्म से ही पैदा कर दिया तो वो मनुष्य जो है वो परम सुख को प्राप्त होगा, क्योंकि उसके अंदर गलत भाव उठेंगे ही नहीं। हमें दुख तब होता है जब हमारे मन में ईर्ष्या वाले भाव उठते हैं, द्वेष वाले भाव उठते हैं, जेलसी वाले भाव उठते हैं। जब हमारे अंदर पॉजिटिविटी होगी तो हमारे अंदर भाव ही नहीं उठेंगे, तो हम दुखी होंगे ही नहीं। हम दुखी क्यों होंगे? मेरे दोस्त के पास बहुत बड़ी गाड़ी है, मेरे दोस्त के पास बहुत बड़ा घर है, मेरे दोस्त के पास बहुत बैंक बैलेंस है, मुझे खुशी होती है। मेरा दोस्त है यार, उसके पास इतना कुछ है, मेरा भाई है उसके पास इतना कुछ है, मैं खुश होता हूं, है ना। तो अगर हमारे अंदर ईर्ष्या वाले भाव ही नहीं उठेंगे तो हमें ना हमारी उंगली उस तरफ जाएगी, ना हमारी दृष्टि उस तरफ जाएगी, ना हमारा मन उस तरफ जाएगा, और ना ही हमसे वैसे भाव उठेंगे।
क्योंकि भाव ही सब कुछ है। तो भाव मन से उठते हैं, तो मन परम साधना। जिसने मन को साध लिया उसने सब कुछ पा लिया जीवन में। अगर आपको सपोज सब्जी के साथ आप फुल्का खा रहे हो, नमक नहीं है या कम है ना, या चाय पी रहे हो, चीनी थोड़ी ज़्यादा है, आपको महसूस ही नहीं होना चाहिए। ज़्यादा तब भी महसूस ना हो, नमक कम है तब भी महसूस ना हो। अगर वो कुछ टोडा शोडा बना है, वो मक्की की रोटी बनी है, उसमें नमक नहीं है, आपको महसूस ही ना हो। तो जब आपको महसूस ही नहीं होगा तो इट मीन आपकी अवस्था बड़ी ऊंची चली गई। आप इन चीजों के लिप्त होने से बाहर हो गए। खाना खाना है, जैसा मिला खा लिया, है ना। कपड़े डालने हैं, जैसे मिले डाल लिए। गाड़ी चलानी है, जो भी गाड़ी परमात्मा ने दी है उसी में खुश है। घर है, जितने में भी दिया घर उसी में खुश है, ठीक है ना। किसी की ग्रोथ को, किसी की डेवलपमेंट को देख के खुश होना है। कोई फल फूल रहा है तो खुश होना है। दिल में सबके लिए दुआ निकलनी चाहिए। इतनी शक्ति हमें देना दाता। बैर हो ना किसी का किसी से, भावना मन में बदलेगी होना। हमारा मन जो है परम पावन हो, पवित्र हो, सबसे प्रेम करें, सबसे लगाव करें, किसी के लिए बुरा विचार मन में ना आए, और हमारा हृदय जो है वो हर समय प्रभु सुमिरन में लिप्त रहे, और हमारे मन रूपी चक्की में हर समय प्रभु का नाम चलता रहे। जब हमारा मन स्वच्छ हो जाएगा, जब हमारा मन परम पावनम हो जाएगा, तब वो प्रभु को सुमरन करने का उसको आदेश प्रभु की तरफ से आएगा। फिर जब वो प्रभु का नाम पूरी ध्यानदारी से लेगा, पूरी श्रद्धा भाव से लेगा, पूरे करना भाव से लेगा, आंखों में अश्रु की धारा लेके लेगा, तो प्रभु जी दौड़े दौड़े चले आएंगे और आपको अपने लांगिन से लगा लेंगे और आपको अपनी शरण में ले लेंगे और आप प्रभु जी में लीन हो जाएंगे और हमें परम आनंद की प्राप्ति होगी, सत्यचित आनंद की प्राप्ति होगी। धन्यवाद। अगर वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, और परम पिता परमेश्वर से ये विनती कीजिए कि हे प्रभु, हमारे वक्ता के मुख में अच्छे अच्छे लफ्ज़ डालो, अच्छे अच्छे श्लोक डालो, जिससे वो जो श्लोक हैं वो जन कल्याण का स्रोत बने। धन्यवाद।